वाई ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। बरसिर पाक व हिंद के अंदर 3 जून प्लान और फिर इसके बाद बाउंड्री कमीशन के तहत जो है वो डिमार्केशन के बाद जो एक अमल बाकी रहता था कि ऑफिशियली जो है वो हुकूमत बरतानिया जो है वो हिंदुस्तान की तकसीम और 2 मुल्कों का क़याम का जो है वो ऐलान करे। तो इस तरह अल्टीमेटली जिस कानून के तहत बरतानिया ने हिंदुस्तान से अपने इक़्तिदार को ख़त्म किया और 2 मुल्कों का क़याम अमल में आया, डेट इज़ कॉल्ड द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है 1947, इसके अंदर हम जाकर बुनियादी तौर पर जो एक असूल और ज़वाबित तय किए गए कि इट वाज डिसाइडेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट कि दैट द इंडिया विल बी डिवाइडेड इनटू 2 कंट्री, वन विल बी कॉल्ड इंडिया, द अदर विल बी कॉल्ड पाकिस्तान। तो इस तरह कहते हैं कि 2 मुल्कों का मार्ज वजूद में आना जो है वो एक लॉ ऑफ द लैंड करार पा गया जब ये इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जो है वो ऐलान किया गया। फिर यहाँ पर जो दूसरा तस्वर किया गया जो बुनियादी असूल था कि दोनों मुल्कों की अपनी एक लेजिस्लेचर असम्बलीज होगी और इस लेजिस्लेचर असम्बलीज को मुकम्मल जो है वो कानून साजी का जो है वो इख्तियार हासिल होगा। तो इस तरह कहते हैं कि जो एक ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी होते हैं जिसके अंदर हम बुनियादी तौर पर जो है वो 3 माखूज़ होते हैं इख्तियार के, लॉ मेकिंग, लॉ इन्फोर्सिंग, लॉ एडजुडिकेटिंग। तो इसके अंदर वाज़ेह कर दिया गया कि जो है वो बरतानिया की हुकूमत जो है वो अपने जो हिंदुस्तान के ऊपर जो एक इख्तियार का जो माखज़ कानून साजी का था वो भी ट्रांसफ़र कर देगी और इस तरह कानून साजी का इख्तियार जो है वो दोनों मुल्कों की जो है वो अपनी लेजिस्लेचर का। तो जब लेजिस्लेचर 2 तश्कील पा गई तो इसका तय हो गया कि हर मुल्क की अपनी एक लेजिस्लेचर है और वो अपने सोच और फिक्र के मुताबिक जो है वो ज़ाब्ते और तश्कील करेगी। फिर यहाँ पर जाकर जो एक और इख्तियार कहा गया कि बरतानिया का जो यहाँ पर जो डोमिनियन पर जो इख्तियार था वो अब उसे हासिल नहीं रहेगा। तो इस तरह विड्रॉल भी ज़रूरी था हिंदुस्तान से अपने इक़्तिदार के ट्रांसफ़र के लिए या खात्मे के लिए। तो इस तरह जहाँ तक 2 मुल्कों का क़याम आया, एक लेजिस्लेचर को इख्तियारात सॉवरेन बनाने का इख्तियार दिया गया, वहाँ पर अपने इख्तियारात को भी ख़त्म करने का जो है वो ऐलान कर दिया गया। तो यहाँ पर जो एक और अहम तस्वर था क्योंकि जब भी कोई मुल्क जो है वो तश्कील पाता है तो उसका नज़्म व नस्क चलाने के लिए जो ज़ाब्ते होते हैं वो नागुज़ीर होते हैं। तो और जिन ज़ाब्तों को तहत मुल्क चलाया जाता है डेट इज़ कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये कॉन्स्टिट्यूशन होता है किसी मुल्क की सोच और फिक्र ख्वाहिशात का आइनादार होता है। क्योंकि बरसिर पाक व हिंद के अंदर जो है वो अंग्रेज़ों का इक़्तिदार रहा था और इस तरह 2 मुल्क जो मार्ज़ वजूद में आ रहे थे, दोनों मुल्क जो है वो एक मुख्तलिफ सोच और फिक्र के तहत एक आज़ादी का कॉन्सेप्ट शामिल था, दूसरा हर मुल्क अपने एक मैनिफेस्टो मंशूर के तहत जो मुल्क का नज़्म व नस्क चलाने का जो हक था उनको इस्तेमाल नहीं करना था। तो इस तरह ये तय कर दिया गया कि जब तक दोनों मुल्क अपने अपने कोई दस्तूर तश्कील नहीं लेते थे उस वक़्त तक वो तरामीम के ज़रिए या एज इट इज़ जो है वो नाफिज करेंगे मुल्क के नज़्म व नस्क के एक ज़ाब्ते के तौर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। फिर यहाँ पर जाकर जो एक और अहम जो तस्वर आता है ट्रांसफ़र ऑफ द एग्जेक्टिव पावर। तो यहाँ पर यह तस्वर दिया गया कि जो एक गवर्नमेंट का एक लाजमी पावर का एक एलिमेंट होता है, वहाँ पर बादशाह के जो तमाम इख्तियारात हैं वो अब इन मुल्कों के गवर्नर जनरल को दे दिए जाएंगे। अब यहाँ पर जो गवर्नर जनरल का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है बादशाह को ऐसे नुमाइंदे के तौर पर नहीं दिया गया। दरअसल चूँकि ये कह दिया गया था कि जब तक ये दोनों मुल्क अपना आइन नहीं बनाते उस वक्त तक मुल्क का नज़्म व नस्क जो है दोनों चलाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के एक्ट है तो उसके तहत चूँकि एग्जेक्टिव हेड के तौर पर जो है वो गवर्नर जनरल को तस्वर किया जाता था, इस तरह जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द एग्जेक्टिव पावर जो है वो बरतानिया के बादशाह से गवर्नर जनरल को जो है वो सौंप दी गई। फिर यहाँ पर अगर रियासत तो पर जो बादशाह के इख्तियारात है डेट विल कम टू एन एंड। तो इस तरह कहते हैं कि वहाँ पर जो बराह रास्त हिंदुस्तान का जो नज़्म व नस्क था एक उसके अंदर सूबों के यूनियन का तस्वर था और रियासतों के साथ जो है वो स्पेशल नुमाइंदगी का तस्वर किया जाता था और कहा जाता था कि रियासतें जो है वो बराह रास्त जो है वो बादशाह के साथ एग्रीमेंट के तहत। तो यहाँ पर वाज़ेह कर दिया गया कि जो बादशाह के जो रियासतों के साथ जो इख्तियारात का ताल्लुक था वो भी अब ख़त्म हो जाएगा क्योंकि 3 जून 1947 के प्लान के अंदर कह दिया गया था कि वो रियासतें जिस इलाके के अंदर जिस हुकूमत के या मुल्क के जोग्राफिकल हदूद के अंदर आएंगी वो ऑटोमेटिक उस मुल्क का हिस्सा बन जाएंगी और इस तरह जो उनका पहला एक स्पेशल स्टेटस का जो तस्वर है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ पर और वो जो मुल्क होंगे वो फिर उन रियासतों के साथ अपनी सोच और फिक्र के मुताबिक जब एग्री
کریں گے. تو اس طرح کہتے ہیں بادشاہ کا جو اختیار تھا ریاستوں پر ڈیٹ آلسو کیم ٹو این اینڈ. پھر یہاں پر جو ایک اور اصول واضح کیا گیا کہ یہاں پر ہندوستان کے اندر انگریزوں کے اقتدار میں ہونے کے باوجود جو ہے وہ ایک قبائلی نظام کے تحت جو علاقے چلائے جاتے تھے, وہاں پر فیصلہ سازی کا اختیار یا حکومت کی رٹ کا جو دائرہ کار ہے وہ ان علاقوں سے مختلف تھا جہاں پر حکومت کی براہ راست جو ہے وہ عملداری ہوتی تھی. تو یہاں پر پھر کہا گیا کہ جو نئی حکومتیں آئیں گی ان کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ قبائل کے ساتھ جو ہے وہ ایک نیا معاہدے کریں, اور یہ اس لیے کہا گیا کہ اگر یہ شرط نہ رکھی جاتی تو جو قبائل ہے پھر وہ نئے ملکوں کے اندر شمولیت کے لحاظ سے جو ہے کوئی تصور اختیار کرنے سے انکار کر سکتے ہیں, یا ان کے اندر ایک باغیانہ طرز فکر عمل پیدا ہو سکتا تھا. اسے انہوں نے کہا گیا کہ جو قبائل جو ہے جس ملک کے اندر آئیں گے وہ قبائل کے ساتھ بھی ایک نیگوشیشن کا جو ہے وہ عمل جو ہے وہ اختیار کیا جائے گا. پھر یہاں پر جا کر جو ہے ایک اور جو تصور دیا گیا کہ بالآخر جو ہے وہ ہندوستان پر انگریزوں کی جو سوورینٹی ہے that will comes to an end by the creation of the state. تو اس طرح کہتے ہیں جو ایک بہت بڑا جو اسپیکٹ ہوتا ہے کسی ملک کے آزادی کے لیے اور خود مختاری کے لیے, وہ دیٹ از کالڈ دا سوورینٹی. سوورنٹی کے جو بنیادی تصور ہے کہ وہ دو ایلیمنٹس ہوتے ہیں, انٹرنل سوورنٹی اینڈ دا ایکسٹرنل سوورنٹی. تو اس طرح کے جب دونوں چیزیں آپس میں مل جاتی ہیں تو دیٹ از کالڈ دا سوورنٹی آف دا اسٹیٹ. تو انٹرنل سوورنٹی سے کیا مراد ہوتی ہے کہ اس ریاست کی جغرافی حدود کے اندر کوئی فرد یا گروہ یا ادارہ جو ہے وہ اس حکومت کے جو ریاست کے احکامات ہیں اس کو ماننے سے انکار نہیں کر سکتا, اس کی اطاعت کرنا اس پہ لازم ہے, اور بیرونی طور پر کوئی دوسری قوت جو ہے اس کے اوپر اپنی مرضی جو ہے مسلط نہیں کر سکتی. اس طرح کہتے ہیں یہاں پر جو تصور آئے کہ برطانیہ جو ہے وہ اپنی سوورینٹی جو ہے وہ ان ملکوں کے اوپر جو ہے وہ ختم کر دے گا. اٹ مینس کہ اب یہ ملک ایسے ملک تصور کیے جائیں گے کہ جو اندرونی طور پر بھی آزاد ہیں اور بیرونی طور پر بھی آزاد ہیں. تو اس طرح کہتے ہیں کہ برصغیر پاک و ہند کے اندر جا کر ہم اگر تحریک پاکستان کا جائزہ لیتے ہیں تو برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی تاریخ کا جدوجہد کا جو کامیابی کا الٹیمیٹ اس کا اختتام کیا جاتا ہے وہ انڈیپینڈنس ایکٹ کے تحت کیا جاتا ہے, کیونکہ مسلمانوں کے جو مطالبے تھے اس مطالبے کو ایک قانون کے ذریعے جو ہے وہ تسلیم کر کے جو ہے وہ اس کو نافذ کرنے کا اعلان کر دیا گیا. تو اس طرح کہتے ہیں کہ یہاں پر ہندوستان کے اندر جو دو ملکوں کی تقسیم کا جو عمل درآمد کرنے کے لحاظ سے جو فیصلہ سازی کا ایکٹ ہے دیٹ از کالڈ انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947. تھینک یو ویری مچ.